आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। आज हम श्री साई सतचरित, ये जो पुस्तक है, इसका तीसरा पार्ट बनाएंगे। अब आप ये देख सकते हैं मेरे हाथ में श्री साई सतचरित है और इसमें आज प्लेग का केस है। एक मास्टर खपद्रे करके हैं। आई शैल नाउ रिलेट अनदर इंस्टेंस, और ये पेज नंबर 49 का पढ़ रहा हूं मैं। आई शैल नाउ रिलेट अनदर इंस्टेंस ऑफ बाबा's वंडरफुल लीला। बाबा की एक और नई लीला है यहाँ पे। आज के व्याख्यान में कुछ बड़ी विचित्र चीजें हैं, तो आप जरा ध्यान से सुनिएगा। वन डे द सन गॉट हाई फीवर। तो ये जो व्यक्ति है, इसके बच्चे को फीवर हो गया, बुबोनिक प्लेग बन गया। ये एक किस्म की प्लेग बीमारी होती है। उसकी माँ बड़ी डर गई थी। द मदर वॉज फ्राइटेड एंड फेल्ट मोस्ट अनईजी। शी थॉट ऑफ लिविंग द प्लेस फॉर अमरावती एंड वेंट नियर बाबा इन द इवनिंग। ठीक है, अब वो बाबा के पास गई, बाबा से प्यार से बात की। बाबा स्पोक काइंडली एंड सॉफ्टली टू हर। बाबा ने भी प्यार से बात करी। सेइंग दैट द स्काई इज बीसेट विद क्लाउड्स, मतलब पूरे इस बादल हुए हैं आसमान में। तब बाबा ने क्या करा, बाबा ने उसे जो है, जब माँ को देखा तो बाबा ने अपनी कफनी ऊपर कर ली। कफनी मतलब लंगोट होती है एक किस्म से, लंबी थोड़ी, ठीक है, उसको ऊपर करके दिखाया कि देखो मेरे बड़े बड़े छाले फोड़े हो रहे हैं। बाबा के बड़े बड़े फोड़े हुए थे। तो बाबा के जो फोड़े हुए थे, तो बाबा ने ये दिखाया कि देखो मैंने किस तरीके से तुम्हारी जो समस्या है वो अपने ऊपर धारण कर ली। अब यहाँ पे ये जो हेमंत पंत धावलोकर है, इसका ऑथर, हाँ, हेमंत पंत धावलोकर। तो इस व्यक्ति ने यहाँ पे ईसा मसीह ने जिस तरीके से क्रिश्चियनिटी में अपने जितने भी भक्त हैं उनके पाप अपने पे ले लिए थे, उसी तरीके से यहाँ बाबा ने जो परेशानी है अपनी, ठीक है, वो अपने भक्तों की अपने ऊपर ले ली। तो मुझे ये बताइए, बाबा ने अपने ऊपर क्यों ली? अगर बाबा भगवान है, और जैसे इस व्यक्ति ने अद्वैत वगैरह का जो ईश्वर सब जगह है, सर्वव्यापी है, इसने कहा है कि साईं बाबा भी सर्वव्यापी हैं, तो साईं बाबा उसे वहीं पे ठीक कर देते। अपने पे फोड़े लेने की क्या जरूरत है भाई? तो यहाँ पे क्या है, हमारे जो हिंदू भाई हैं जो अत्यधिक मूर्खता में जीवन जी रहे हैं, तो वो उनको बेवकूफ बनाने के लिए इस व्यक्ति ने यहाँ पे क्रिश्चियनिटी से ईसा मसीह के जीवन की कुछ चीजें चुरा ली और यहाँ पर ये डाल के दिखा दी कि देखो साईं बाबा के पास तुम जाओगे तो तुम्हारे जो दुख हैं वो साईं बाबा अपने पास कर लेंगे। भाई एक तो सोचने लायक बात है ना ये। अगर ये सही में भगवान है, ठीक है, और इसमें परम शक्ति है, मारो भगवान, अगर ये तांत्रिक है और इस व्यक्ति के अंदर चांद मियां साईं बाबा के अंदर शक्ति थी, तो ये बैठे बैठे वहां से ठीक कर देते। अपने ऊपर फोड़े फुंसी कराने की क्या जरूरत थी? आप देखिए पूरी पुस्तक में गंदगी ही गंदगी भरी पड़ी है। फोड़े फुंसी, मांस खाना, चिलम पीना, ये सब भरा पड़ा है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। पेज नंबर 49 था ये। अब मैं बीच में थोड़ा से 2-3 पेज छोड़ दे रहा हूं क्योंकि यहाँ पे फिर से इस व्यक्ति ने यही कोशिश करी है कि इनके जादू हैं, साईं बाबा की उपासना होनी चाहिए, हिंदू जो दर्शन है वो इसने इसमें पूरी घुसेड़ने की कोशिश करी गई है। और इसके लिए हिंदुओं को आवाज उठानी चाहिए। मतलब आप किसी को भी कैसे भी करके आप कैसे एक भगवान का रूप दे सकते हैं। अब आइए देखिए, यूरोपियन जेंटलमैन, मतलब यहाँ पे एक यूरोपियन जेंटलमैन आया बॉम्बे से, शिरडी साईं बाबा से मिलना चाहता था वो, ठीक है। ही वांटेड टू नील बिफोर बाबा एंड किस हिज हैंड। ये पेज नंबर 58 है, पैराग्राफ नंबर 2। यूरोपियन जेंटलमैन नाम का एक पैराग्राफ है, उसके अंदर पढ़ रहा हूं मैं, ठीक है। He tried thrice to step into the masjid, but Baba prevented him from doing so. बाबा जो थे उससे मिलना नहीं चाहते थे। 3 बार उसने कोशिश करी, बाबा ने मना कर दिया। अब वो क्या हुआ, people requested him to abide by Baba's direction। तो बाबा जो थे, बाबा, he was not pleased with the reception he got. He wanted to leave Shirdi at once and came to bid goodbye। अब वो वहां से परेशान होकर जाना चाहता था क्योंकि वो सोच के आया था कि मैं मिल लूंगा। 3 बार उसने ट्राई किया, और भाई अंग्रेज होते ही ऐसे हैं, उन्हें पता है कि क्या चल रहा है, वो तो देखने आया होगा क्यूरियोसिटी में कि है क्या, मैं भी देखूं। अब ये कहते हैं कि भाई शिरडी में जब बाबा बुलाते हैं तभी आदमी जा सकता है, और जब बाबा चाहते हैं तभी वहां से बाहर निकल सकता है। मतलब एक बदमाशी है एक किस्म की है, समझ गया? अब देखिए, नॉट लिस्निंग टू ऑल दिस ही लेफ्ट शिरडी इन अ तांगा। अब उस व्यक्ति को कहा गया कि देखो तुम ऐसे मत जाओ, अभी बाबा जिसको चाहते हैं उसी को बुलाते हैं, और जब वो चाहते हैं तभी व्यक्ति जाता है। लेकिन इसने नहीं सुनी अंग्रेज ने। अब वो चला गया तांगे में बैठ के। तो हॉर्सेस रैन एट फर्स्ट ऑल राइट, बट व्हेन Sowell was passed, a bicycle came in front, seeing which horses was frightened and ran fast. But the tanga was turned topsy-turvy and the gentleman fell down and was dragged some distance. मतलब आप ये देखिए, घोड़े जो है तांगे, उन्होंने एक साइकिल देखी, साइकिल से घोड़े उत्तेजित हो गए, डर गए
और इतनी तेज भगे कि तांगा गिर गया। तो ये एक और फ्रॉड स्टोरी है, आप ये देखिए। मैं तो खुद गांव में रहा हूँ, तांगा लेके मैं कम से कम आपको बताऊं 12 या 14 किलोमीटर जाते थे तांगे पे बैठ के। और कितनी साइकिल आती थी, साइकिल छोड़िए मोटरसाइकिल आती थी, कार आती थी, कभी भी घोड़ा तांगा इस तरीके से कभी नहीं गिरा। तो ये एक झूठी कहानी है, ठीक है, कि साइकिल देख के वो बिदक गया और घोड़ा तांगा गिर गया, ठीक है। उसके बाद उस व्यक्ति को चोट लग गई, ठीक है, बट हैड और he was immediately released but had to go and lie in Kopargaon hospital for the treatment for the injuries. Because of such experience, all people learn the lesson that those who disobeyed Baba's instruction met with accident. अब देखिए कितना बदमाश व्यक्ति है ये चांद मियां साईं बाबा। मतलब अगर कोई बच्चा, वो तो यूरोपियन बच्चा ही हुआ ना, अगर इसको आप भगवान मांगे, भगवान का तो बच्चा ही हुआ, अगर वो बिना मिले चला गया तो इस बदमाश ने उसका एक्सीडेंट करा दिया और उसे हॉस्पिटल पहुंचवा दिया। तो ये भगवान है या साधु था, तांत्रिक था, या साला गुंडा था, ये बताइए आप मुझे। तो ये चांद मियां जो साईं बाबा जिसे आप कहते हैं, ये एक किस्म से देखा जाए तो गुंडा निकला, क्योंकि इसने उस बेचारे जो बाहर से व्यक्ति आया था उसको हॉस्पिटल पहुंचवा दिया, है ना, उसको चाहे उस पर मंत्र किया, टोना टोटका किया। तो इससे ये दिखाना चाहते हैं कि कोई भी जो गुरु, सदगुरु, आचार्य या ईश्वर होता है, वो अपने बच्चों का एक्सीडेंट नहीं करवाता। क्या माँ बाप जो होते हैं, अगर उनके बच्चे कहना मानना बंद कर दें, तो क्या आप लोग अपने बच्चों का एक्सीडेंट करवा देंगे? जब आप नहीं करा सकते तो आप एक सदगुरु से, एक सदपुरुष से, है ना, एक भगवान से, एक आचार्य से ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अपने बच्चों का या आपसे स्नेह जो करता है उसका एक्सीडेंट करा देगा? अरे अगर आप गुस्सा भी हो जाते हैं और उससे नहीं मिलते तो भी कोई महापुरुष कभी भी एक्सीडेंट नहीं कराता है, ठीक है। तो ये पता चलता है कि ये आदमी बदमाश था और यहाँ पे हेमंत दावलोकर ने फिर से गलती कर दी, क्योंकि इस व्यक्ति ने पूरी कोशिश करी है कि किस तरीके से इस चांद मियां को भगवान बना दिया जाए, लेकिन ये भगवान बना नहीं पा रहा है। अभी आप देखिएगा और मजेदार बातें इसके अंदर। इस व्यक्ति ने अगर इस पुस्तक में से, ये जो मेरे हाथ में पुस्तक है, ये श्री साई चरित है ना, ये देख लीजिए, अगर इस पुस्तक में से हम हिंदू दर्शन, भगवत गीता को निकाल दें तो इसमें सिर्फ इस्लाम बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। अब देखिए डिवोटीज एक्सपीरियंस। नाउ टू रिटर्न टू अदर मोर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, लॉर्ड कृष्णा हैज सेड, अब ये 59 पेज में हेमंत दावलोकर फिर से लिखता है, हैज सेड इन भगवत गीता 9:26, whosoever devoutly offer to me a leaf, a flower, or a fruit of water, of that pure-hearted man, I accept the pious offering. In the case of Sai Baba, if a devotee really longed to offer anything to Sai Baba, and he afterward forgot to offer the same, Baba reminded him or his friend about the offering and made him present it to him. Wow! तो मतलब यहाँ भगवत गीता को घुसेड़ा गया। अब ये कहता है कि अगर कोई डिवोटी बाबा को कुछ भी चढ़ाने आया है और वो भूल गया, तो बाबा मेक श्योर करते थे कि वो किसी तरीके तक उस तक मैसेज पहुंचा दे कि तू जो चढ़ाने आया वो मुझ पे चढ़ा जरूर। तो ये रिश्वतखोर भी था भाई यहाँ पे। आप खुद सोचिए, अगर आपके घर एक अतिथि आया है, वो अतिथि आपके लिए कुछ लाया, राइट, प्यार से, वो भूल गया, वो चला गया, आप क्या उसके पीछे पड़ जाएंगे कि ला मुझको दे? ये तो ये रिश्वतखोरी हो गई ना, कि आप किसी के पीछे पड़ जाएं और उसको कहने लगे कि भाई दूसरे के थ्रू कि भाई तू कुछ लाया था मुझको दे। तो ये चांद मियां साईं बाबा ये हरकतें करते थे। इनको इनके जो गुप्तचर थे वो बता देते थे कि भाई यहाँ पे ये सामान लेके आया, बढ़िया पैसा वैसा जो भी कुछ लेके आया है। अगर वो भूल जाता था तो चांद मियां जो है उस तक मैसेज पहुंचाते थे कि तू मुझको दे। और इस जगह पे इस गंदी हरकत को सपोर्ट करने के लिए भागवत गीता का 9:26 डाल दिया इसने वर्स, whoever devoutly offers to me a leaf, a flower, fruit of that pure, I accept the pious offering. इसमें भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो भी अपनी इच्छा से, ठीक है, मेरे को मतलब याद करता है या मेरे ऊपर फल फूल जो भी चढ़ाता है, मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। लेकिन उसमें भगवान कृष्ण ये नहीं कहते कि अगर उसने नहीं चढ़ाया तो मैं जो हूँ उसको फिर से याद दिलाऊंगा कि तू आके मेरे ऊपर चढ़ा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। अब ये चीजें क्या है, ये जब कोई व्यक्ति पढ़ता है ना, खासतौर से जो हमारे हिंदू भाई हैं या बहनें हैं, वो इतना डर है भाई, डरपोक लोग हैं, वो इतना डरे हुए हैं कि वो जब पढ़ते हैं वो ये सब दिमाग ही नहीं लगाते कि वो क्या हो रहा है। उनको तो बस ये दिखता है भाई जादू टोना हो रहा है, क्योंकि हम मांस खाते हैं, साईं बाबा मांस खाते थे, हम वो चिलम पीते नशा करते थे, हम भी किसी किस्म का नशा करते होंगे, शराब इत्यादि, सिगरेट वगैरह, ठीक है। साईं बाबा औरतों पे चिल्लाते तो भाई हम तो चिल्लाते ही हैं औरतों पे, वो औरों की औरतों पे चिल्लाते थे, हम अपनी औरतों पे चिल्लाते हैं। हिंदुओं के घरों में ये खास तौर से देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हिंदू रिश्वत लेते हैं, बहुत सारे देखा जाए ज्यादातर बहुत रिश्वतखोर होते हैं। साईं बाबा भी रिश्वतखोर थे। हिंदू जो है किलसते हैं कि इन कामों में पड़े रहते हैं, किसी का बुरा हो जाए, साईं बाबा ने तो अपना ही जो आया था उनसे मिलने, उसी का एक्सीडेंट करवा दिया।
तो मतलब क्या है, जो फॉलो, जो वो व्यक्ति वैसी ही चीजें फॉलो करता है जो खुद करता है ना। ऐसे ही वो धागा बांध लेते हैं पैरों में, हाथों में, गले में काले धागे बांध बांध के घूम रहे हैं हमारे हिंदू लोग। दिमाग खराब हो गया भैया। ये सूफियों के मुसलमानों के वो हैं धागे वागे बांधना। मैं तो आपको बताऊं, धन्य है मुसलमान लोग भी, वो नहीं जाते इस जगह पे, क्योंकि उन्हें पता है कि बुत पूजा जो है वो अलाउड नहीं करी है प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने। अब आगे चलते हैं, पेज नंबर 63 पे आते हैं। अब यहाँ पे इस व्यक्ति ने वेदांता जोड़ दिया, हेमंत धाबलोकर ने। द डॉग विच यू सॉ बिफोर मील एंड टू विच यू गिव द पीस ऑफ ब्रेड इज वन विद मी, सो ऑल्सो अदर क्रिएचर, कैट, पिग, फ्लाई, काउ एटसेट्रा आर वन विद मी, आई एम रोमिंग इन देयर फॉर्म। अब यहाँ पे साईं बाबा कहते हैं कि जो कुत्ता तुम देख रहे हो, सुअर, गधा, काऊ, सब कुछ देख रहे हो, वो और मैं, हम सब एक है। मतलब ये सर्वव्यापी है। साईं बाबा सब जगह फैला हुआ है, पूरे ब्रह्मांड में ये व्यक्ति फैला हुआ है। ये और कुछ नहीं है, ये वेदों की, श्री शंकराचार्य की जो टीचिंग्स थी, इस दुष्ट, बदमाश, नीच, मूर्ख व्यक्ति हेमंत धाबलोकर ने इस पुस्तक में लिख दी, जिससे कि हिंदुओं का बेवकूफ बनाया जा सके। फिर कहते हैं साईं बाबा, ही हु सीज मी इन ऑल दीज क्रिएचर इज माई बिलोव्ड। मतलब अगर मैं सुअर में साईं बाबा देखूंगा तो मैं बहुत, मतलब बहुत प्यारा हूं साईं बाबा का, है ना। मैं पीछे कुत्ते में देखूंगा साईं बाबा को तो वो भी बहुत अच्छी बात है। सो अबंडन द सेंस ऑफ ड्यूअलिटी एंड डिस्टिंक्शन एंड सर्व मी एज यू डिड टुडे, ड्रिंकिंग दीज नेक्टर लाइक वर्ड्स, शी वाज मूव्ड, हर आईज वर फिल्ड विद टीयर, हर थ्रोट वाज चोक्ड एंड हर जॉय न्यू नो बाउंड्स। वाह वाह धाबलोकर, वाह हेमंत पंत। मतलब इसे पढ़ के पागल हो जाए आदमी। मतलब ये लिखता है कि सब चीजों में सर्वव्यापी है ये जो साईं बाबा है। चिलमबाज, नशेड़ी, औरतों को चिल्लाने वाला, मेंटली इम्बैलेंस जो व्यक्ति है इस पुस्तक के हिसाब से अब तक जितनी हमने पढ़ी है, पेज नंबर 63 पे, यहाँ पे इसने ये वेदांत दर्शन डाल दिया इसके अंदर हिंदुओं का। तो आप ये देखिए हिंदू भाइयों, ये किस तरीके से आपका बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब हम आगे चलते हैं। अब कहता है कि उन पे 8 सिद्धियां थी। वाह, अब सिद्धियां तो भाई भगवान राम पे, रावण पे, हनुमान जी पे, कृष्ण जी पे तो सिद्धियां थी, इस व्यक्ति पे भी सिद्धि थी भाई। बाबा had all 8 siddhis at his command. He never practiced nor carved for them. They came to him naturally as a result of his perfection. तो ना, इसका कहने का अर्थ है कि बाबा ने ना तो कोई ध्यान करा, ना ही कुछ मेहनत करी, बस ये 8 सिद्धि इस व्यक्ति पे आ गई। तो 8 सिद्धि कैसे आ गई? कुछ तो किया होगा बाबा ने, ऐसे अपने आप आगे बैठे बैठे। तो इसने क्या करा, ये जो 8 सिद्धि, 8 सिद्धि 9 निधि के दाता, असवरदीन जानकी माता, समझ गया आप। तो इसने क्या करा, फिर हिंदू ग्रंथों में से निकाल के यहाँ पे श्री साई चरित्र में डाल दिया। ये जो पुस्तक लिखी गई है, ये मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन ये हिंदुओं का कोई ना कोई जो बड़े संगठन है, ये सब मिले हुए हैं, ये पैसा बांट हो रहा है। वरना इस किस्म की पुस्तक कोई लिख ही नहीं सकता, जहां पे हिंदुओं के दर्शन, गीता, रामायण, महाभारत, इवन ईसाइयत, मुसलमान, सबको डाल के इसमें डाल दिया गया है। क्योंकि अब यहाँ पे थिंकिंग ये है कि एक ऐसा मजहब, एक ऐसा सेक्ट बनाया जाए जिनमें से आप हिंदुओं में से भी निकाल लो, थोड़े से मुसलमानों में से निकाल लो, और उसके बाद एक अलग स्ट्रीम बनाई जाए, जैसे स्वामी नारायण हो गया, है ना। तो वो क्या है, वो फिर उसी की सेवा करेगा, पैसा आएगा, मस्त अपना पॉलिटिक्स वगैरह में जाओ। इतना बड़ा बिजनेस कहाँ करने को मिल रहा है किसी को, वरना लोग स्ट्रगल कर करके मर जाते हैं, नौकरी कर करके 50,000 60,000 रुपए की। अब सुनिए पेज नंबर 65, पैराग्राफ नंबर 3। इनवर्डली ही लव अद्वैत। अंदर से तो वो अद्वैत को पसंद करता था साईं बाबा, क्योंकि अल्लाह मालिक करता था, तो अंदर से वो एक ईश्वरवादी था। आउटवर्डली ही गॉट एंगेल्ड विद द वर्ल्ड। बाहर से वो सारी दुनिया को प्यार मोहब्बत करता था। समटाइम्स ही लुक्ड ऑन ऑल विद अफेक्शन। कभी कभी कि सबको बड़े प्यारी नजरों से देखता था। एंड एट टाइम्स ही थ्रू स्टोन्स एट देम। एट तो कुछ बाकी समय वो औरों पे पत्थर भी मारता था, ये साईं चांद मियां जो है। तो भाई क्या दिमाग से इम्बेलेंस था क्या? मतलब एक बार तो व्यक्ति प्यार से देख रहा है सबको, फिर उठा के पत्थर मारने शुरू कर दिए लोगों के ऊपर। पागल था क्या? मतलब आप सोचिए, क्योंकि चिलम पीता था तो नशा करता था, नशा करता था। तो जो व्यक्ति नशा करता है उसको कभी कभी सारी दुनिया ऐसे दिखती है, मतलब सब कुछ अपना ही है ना। फिर वो उस व्यक्ति का दिमाग घूमता होगा तो वो पत्थर मारना शुरू कर देता होगा। फिर आते हैं पेज नंबर 66। The Lord will protect you. Yoga, sacrifice, penance, and knowledge are the means to attain God. If you do not succeed in this by any means, vain in your birth. If anyone does evil unto you, do not retaliate. अब लीजिए भैया, यहाँ तो बापू आ गए, महात्मा गांधी, हेमंत धाबलोकर, बदमाश। अब आप ये देखिए, ये बदमाश था भाई हेमंत धाबलोकर, बहुत बदमाश आदमी है। अब इसने, महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि अगर कोई तुम्हारे को एक मारे तो तुम उसको वापस मत मारो।
कोई तुम्हारे एक रहपट मारे तो दूसरा गाल उसकी ओर कर दो। तो इसने अब ये डाल दिया यहाँ पे कि इफ एनीवन डज एनी इविल अनटू यू, डू नॉट रिटेलिएट। तो बाबा ने जो है ये टीचिंग जब दी है, तो फिर भाई बाबा ने गुलाल जब आंख में गिरा तो उनको गाली देनी की शुरू कर दी लोगों को। बाबा पत्थर क्यों मारते थे, हैं? तो कॉन्ट्राडिक्टरी टीचिंग्स है यहाँ पे। मतलब बुक को ढंग से नहीं लिख पाया, आईक्यू इतना अच्छा नहीं था, उसे नहीं पता था कि कोई एक दिन यहाँ पे बैठ के इस बुक का एनालिसिस करने बैठ जाएगा, राइट? बदमाश आदमी था भाई, साईं बाबा और चांद मियां और ये हेमंत दाब लोग, प्योर बदमाश लोग। अब आप देखिए, सबसे बड़ा बिजनेस है बाबा की ह्यूमिलिटी देखिए। अब बाबा कितने ह्यूमिलिटी कितनी थी, मतलब कितने करुणात्मक, कितने प्यार करते थे सबसे। देखिए, wonderful was his grace and kindness, he drew the devotees to him, or how else one could have known him? For the sake of his bhakt, Baba spoke such word as the goddess of his speech dare not utter. बाबा ने ऐसे शब्द बोले इतने प्यार वाले कि जो स्पीच की जो देवी है ना, आपकी बोलने वाली देवी जो है सरस्वती, here is a specimen। अब ये बोला बाबा ने, बाबा spoke very humbly as follows: slave of slaves, I am your debtor। मतलब ओ नौकरों गुलामों के गुलाम, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। पहले तो कोई भगवान ये बोलेगा है, या साधु या सन्यासी या आचार्य की गुलामों के गुलाम है, मैं तुम्हारा ऋणी हूं, मतलब गुलाम है हम लोग, ठीक है। आई एम सेटिस्फाइड एट योर दर्शन, मैं खुश हूं तुम्हारे दर्शन प्राप्त करके, मैं बिल्कुल खुश, मेरा दिल खुश हो गया। इट इज अ ग्रेट फेवर दैट आई सॉ योर फीट, मुझे इतना अच्छा लगा तुम्हारे पैर देख के। आई एम एन इंसेक्ट इन योर एक्सक्रीटा, मैं तुम्हारी टट्टी का कीड़ा हूं। तो भाई अब मैं आपको क्या कहूं, बाबा ये कह रहे हैं अपने उनसे जो दर्शन करने आए हैं कि मैं तुम्हें देख के बहुत प्रसन्न हूं, मैं तुम्हारी टट्टी का कीड़ा हूं। तो ये शब्द कि मैं तुम्हारी टट्टी का कीड़ा हूं, तो आप, मैं इससे आपको बताना चाह रहा हूं कि ये भी तो क्या, ये अगर कोई सही में साधु सन्यासी ऋषि होता, कोई महापुरुष होता है ना, तो वो हाथ जोड़ के कहता कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मुझे आप जैसे मित्र मिले, या आप जैसे लोग मिले, है ना, जो मेरे साथ मिलके रहते हैं, हम एक दूसरे से सीख सकते। कोई ये कहेगा कि मैं टट्टी का कीड़ा हूं आपकी, तो सोचिए ये व्यक्ति टट्टी वट्टी देखता होगा, ठीक है, उसमें से कीड़े निकलते देखता होगा, तो इसके दिमाग में वही चीज बैठी कि इसने टट्टी का कीड़ा कहा है अपने आप को, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इससे पता चलता है कि नशेड़ी व्यक्ति कुछ भी बात कर सकता है, एक नशा करने वाला ही ये सब बातें कर सकता है कि मैं आपकी टट्टी का कीड़ा हूं। ही वॉज परफेक्ट, अ सेलिब्रेट एज हनुमान। वाह, अब जो है यहाँ पे इस हेमंत धाबलोकर ने साईं बाबा को हनुमान बता दिया है। ही वॉज नॉट अटैच्ड टू एनी, ही वॉज प्योर कॉन्शियसनेस। मतलब शिरडी का साईं बाबा जो है चांद मियां प्योर कॉन्शियसनेस है। प्योर कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि उसकी कोई रूप नहीं है, वो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। मतलब ये वेदों का और श्री आदि शंकराचार्य ने जो समझाया है, इस बदमाश ने ये भी डाल दिया। द रेस्टिंग प्लेस ऑफ डिजायर, anger and other feeling. In short, he was disinterested, free and perfect. A striking instance may be cited in illustration of this statement. मतलब वो एक परफेक्ट आप्त पुरुष था कृष्ण की तरह, ये सोचिए। अब आते हैं पेज नंबर 69 पे, पैराग्राफ नंबर 1 2 3 4 5 पे, पांचवें पैराग्राफ की 1 2 3 4 5 6 7वीं लाइन। दिस इज नेचुरल रिमेम्बरेंस, वर्शिप एंड कीर्तन ऑफ साई। Hearing the story of saint is not so difficult as the other sadhanas mentioned above. The stories remove all fear of samsara and take you to the spiritual path. So listen to these stories, meditate on them and assimilate them. If this is done, not only Brahmins but women and lower caste will get pure and holy. Wow. तो अब यहाँ पे ये कहता है साईं बाबा की जो कहानियां सुनेगा, ये साईं बाबा के समय में लिखी हुई पुस्तक है ये रही, ठीक है, आप देख लीजिए, ये रही पुस्तक है। ये हेमंत धाबलोकर कहता है कि जो साईं बाबा की कहानियां सुनेगा तो वो सब पवित्र हो जाएंगे, सिर्फ ब्राह्मणी नहीं, वुमेन एंड लोअर कास्ट विल गेट प्योर एंड होली। तो मतलब चांद मियां यहाँ पे ये समझता था कि जो स्त्री और लोअर कास्ट हैं, ठीक है, वो भी प्योर एंड होली हो जाएंगे। अर्थात चांद मियां, साईं बाबा और ये हेमंत धाबलोकर यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि स्त्रियां जो हैं वो पुरुषों से नीची हैं, और लोअर कास्ट तो लोअर कास्ट हैं, ये दोनों प्योर एंड होली हो जाएंगे अगर वो साईं बाबा के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए ये बदमाश चांद मियां, ऊपर से हेमंत धाबलोकर, ये ऐसा ज्ञान आप लोगों को दे रहे हैं। अब आइए, अब कहता है पेज नंबर 70 पे, वी कंक्लूड द चैप्टर विद मेडिटेशन ऑन साइंस फॉर्म। वाह,
एक और तो ये कह रहा है कि साईं की कोई फॉर्म ही नहीं है, दूसरा कह रहा है अब साईं को दिमाग में रख के आप मेडिटेशन करो। उससे ये चैप्टर कंक्लूड करते हैं कि साईं कितने ब्यूटीफुल और हैंडसम थे। तो आप लोगों को ने देखा ना पिक्चर मेरे बाकी भी पार्ट 1 पार्ट 2, कितना सुंदर और कितना ब्यूटीफुल ऋतिक रोशन टाइप है साईं बाबा, जो कि इसके ऊपर आप मेडिटेशन करेंगे। जिस व्यक्ति ने पूरे जीवन ध्यान ना किया हो, जिस व्यक्ति ने एक कौड़ी का कोई ज्ञान ना दिया हो, ध्यान नहीं किया हो, ज्ञान ना दिया हो, पुस्तक ना लिखी हो, कोई वेद आयुर्वेद कुछ ना बताया हो, आप उसको ये कह रहा है कि उस पर मेडिटेशन करिए। Sai standing on the head of masjid and distributing udi to each and every bhakt with a view to his welfare. Who thinks the word is not and who is never engrossed in supreme bliss. Before him, we humbly prostrate with themselves. वाह वाह, कमान। मतलब शब्द ही नहीं है, मैं तो शब्दहीन हो गया। मतलब इतना बढ़िया हिंदुओं के ग्रंथों को इस सूफी मुस्लिम से मिलाया गया है इस पुस्तक में कि आदमी मतलब भाव विभोर हो जाए, बिल्कुल जिसे कहते हैं। अब देखिए ये पेज नंबर 73 पे, Sai acted in a strange way. Sometimes he threw away the puja dish and was wrath incarnate. Then who could approach him? Sometimes he scolded the devotees. At times he looked softer than wax, a statue of peace and forgiveness. Though he used to shake with anger and his red eyes rolled round and round. अब ये मेंटल इम्बैलेंस, एक मानसिक रूप से जो बीमार व्यक्ति होता है, ये सब उसके लक्षण है। कभी तो साईं बाबा जो था ये चांद मियां पागल हो जाता था, गुस्से में उसकी आंखें लाल हो जाती थी, राउंड राउंड घूमने लगती थी, चिल्लाने लगता था अपने डिवोटीज पे जो पूजा वूजा करने आ रहे हैं, और कभी कांपने लगता था गुस्से में। और आपने देखा ये पहले भी मैंने गर्दन पकड़ ली थी इसने एक आदमी की, फिर कभी कभी एकदम शांत खड़ा हो जाता था। तो ये सारे लक्षण क्या होते हैं जब आदमी बहुत ज्यादा नशा करता है, चिलम वगैरह पीता है, वो जो धुआं वगैरह होता है वो दिमाग पे असर कर देता है और व्यक्ति एक अजीब स्टेट में चला जाता है जहां पे उसे कभी भी क्रोध आने लगता है, उत्तेजित होने लगता है, उससे अपनी इंद्रिया कंट्रोल में नहीं होती। तो ये सब यहाँ पे इस शिरडी के साईं बाबा के साथ घटनाएं घट रही हैं और इसी पुस्तक में लिखी है। ये कुछ मैं कुछ भी अपने आप नहीं बता रहा हूं, मैं आपको सिर्फ यहाँ विश्लेषण कर रहा हूँ, इसका एनालिसिस करके दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे, तो आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। अब क्या हुआ पेज नंबर 74 पे, 74 पे, ठीक है। यहाँ पे एक जो था, एक मुसलमान आया साईं बाबा से मिलने। Well, go to him and ask him whether he will come to narrow footpath near the Barvi well. Shama went and returned with an affirmative answer. अब शामा करके जो था एक मुसलमान आया था, हाजी, जो मस्जिद में इनसे मिलना चाहता था। वो बहुत समय तक मस्जिद के बाहर बैठा रहा, लेकिन ये आदमी साईं बाबा जो था शिरडी का, उससे मिला नहीं। तो शामा एक भी और जना था, उसके थ्रू वो कम्युनिकेशन कर रहा था कि पूछ के आओ। साईं बाबा ने कहा कि जाओ उस हाजी से कहो कि वो मेरे साथ 12वीं बैल है बाहर, वहां बैठेगा चल के। तो उसने वो गया, शामा पूछा हाजी से, हाजी ने कहा हाँ चलूंगा। ओके, बाबा ने कहा ठीक है शामा, अब उससे पूछ के आओ क्या वो मुझे 40,000 रुपए देगा इंस्टॉलमेंट में। तो शामा गया कि हाजी क्या तुम 40,000 रुपए दोगे? तो भाई उस हाजी ने कहा कि नहीं, 40,000 क्या, मैं तो 40 लाख भी दूंगा। फिर पहुंचा शामा बाबा के पास, बाबा ने कहा ठीक है अब उससे पूछ के आओ, मैं एक बकरा काटने वाला हूं मस्जिद के अंदर, क्या वो उसका मटन खाएगा, ठीक है, या उसकी आंडे खाएगा। आंडे मतलब अंडाशय, टेस्टिकल कहते हैं, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि इसने कहा कि मैं बकरा काटने वाला हूं, ठीक है, उसके मीट खाएगा या या हॉन्च कहते हैं चूतड़ को, ठीक है, बटक मतलब बकरे के मटन खाएगा या उसके चूतड़ खाएगा या अंडाशय, अंडकोश है ना, टेस्टिकल खाएगा, आंडे भी कहते हैं इसको। तो क्या खाएगा? तो हम मेरे साथ क्या खाएगा? शामा रिटर्न विद द आंसर दैट हाजी वुड बी हैप्पी टू रिसीव अ स्मॉल क्रम फ्रॉम बाबास कोलंबा। तो ठीक है, हाजी ने कहा कि हाँ मैं उसमें से जो भी आप बनाओगे मैं ले लूंगा उसमें से। बस यही सुनते ही बाबा बड़े खुश हो गए, हाथ से सब कुछ फेंका और हाजी को जाके बस गले लगा लिया। और फिर बाबा जो है हाजी को बहुत प्यार किया, बाबा लव्ड हाजी, अपने दरबार में बाबा ले गए। आज मैं व्याख्यान यहीं पे खत्म करूंगा। अब आप ये देखिए, जो व्यक्ति ऐसी बातें कर सकता हो कि मैं बकरा काटने वाला हूं मस्जिद के अंदर, तू उसके चूतड़ खाएगा, यानी हिप्स, हॉन्च, बटक कहते हैं, ठीक है, या फिर उसके अंडकोश, अंडाशय, आंडे खाएगा, है ना, और उसको ये सुन के कि हाँ जब दूसरा तैयार हो जाए कि हाँ आप जो दोगे मैं वो खा लूंगा, जाके वो अपने मुस्लिम भाई को गले लगा लिया उसने और उसके बाद अपने दरबार के अंदर आने दिया। तो मेरे बहनों भाइयों, अगर आप ये पुस्तक को देख सकते हैं
ठीक है। इसमें यहाँ पे आप ये ध्यान से देखिए, अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ, ठीक है। तो इसमें पेज नंबर 74, इसमें जाके आप पढ़ लीजिएगा, ये श्री साई सच्चरित्र है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि मुर्गा काटना, हॉन्च और टेस्टिकल, टेस्टिकल आप समझते ही हैं, राइट, मैंने आपको कई बार बता दिया। तो आज हम इस पेज 74 पे रुकते हैं, और मैं आप सबको ये सोचने के लिए मजबूर करना चाहता हूं कि क्या हम लोग किसी को भी भगवान बना लेंगे, किसी की भी पूजा करने बैठ जाएंगे? ऐसा व्यक्ति जो मांस खाता हो, अब तक हमने देखा, चिलम पीता है, नशेड़ी है, मानसिक रूप से असंतुलित है ना, पूरा मुस्लिम है, ठीक, आजान देने के लिए मतलब बिल्कुल तैयार है, खतनी के लिए तैयार है, सर्कमसिजन के लिए, जो व्यक्ति जो मस्जिद में बकरा काटता है, जो कहता है कि उसके चूतड़ खा लो, हिप्स, राइट, बटक्स, या फिर उसकी आंडे, राइट, टेस्टिकल खा लो। ये इतने 9 गुण इसके गिना दिए मैंने आपको अभी तक, जबकि अभी हम 74 पेज पे हैं। 10वां गुण स्त्रियों को अपशब्द कहना, औरों की स्त्रियों को, राइट। 11वां गुण गुस्सा हो जाना, क्रोधित हो जाना। 12वां गुण इस व्यक्ति का कि जो व्यक्ति इससे मिलने आए, अगर वो चला जाए बिना मिले तो उसका एक्सीडेंट करवा देना। 13वां गुण रिश्वत लेना। तो ये सारे अवगुण इस व्यक्ति के अंदर हैं। इसके बाद भी क्या आप लोग इसको कोई भगवान, साधु, मैं तो कहता हूं चोर उचक्के का दर्जा देने लायक भी व्यक्ति नहीं है। इसी के साथ आज मैं आप सबको फिर धन्यवाद कहता हूं। हम फिर मिलेंगे चौथे पार्ट में, 74वें पेज से आगे बढ़ेंगे। 280 या 284 इस पुस्तक में पेज हैं, और मैंने तो अब ठान ही लिया है कि मैं इसको पूरा करके रहूंगा। 286 के करीब पेज हैं, ठीक है। तो आपको बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत साधुवाद। कृपया सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा आप इसको और लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि अंधकार को हम सब मिलके हटा सकें। धन्यवाद। ओम।